ऑडियो 2 प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्म जागरण योग। यह छोटी शब्दावली एक कागज पर लिखकर उस स्थान पर टांग लेनी चाहिए जहां बराबर नजर पड़ती हो। इन भावनाओं को जितनी अधिक बार हो सके मानसिक जप की तरह हृदयंगम करना चाहिए। लगातार बहुत दिनों तक इस तथ्य पर अंतःकरण को केंद्रित करने से मन पर वैसे ही संस्कार जम जाते हैं और साधक अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाता है। इसको आत्मिक भूमिका का जागरण भी कहते हैं। आत्म जागरण योग की साधना। पहली साधना, किसी शांत या एकांत स्थान में जाइए। निर्जन कोलाहल रहित स्थान इस साधना के लिए चुनना चाहिए। इस प्रकार के स्थान का घर का स्वच्छ हवादार कमरा भी हो सकता है और नदी तट अथवा उपवन भी। हाथ मुंह धोकर साधना के लिए बैठना चाहिए। आराम कुर्सी पर अथवा दीवार, वृक्ष या मसनद के सहारे बैठकर भी यह साधना भली प्रकार होती है। सुविधापूर्वक बैठ जाइए। 3 लंबे लंबे सांस लीजिए। पेट में भरी हुई वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकालना और फिर फेफड़ों में पूरी हवा भरना एक पूरा सांस कहलाता है। 3 पूरे सांस लेने से हृदय और फुफ्फुस की भी उसी प्रकार एक धार्मिक शुद्धि होती है जैसे स्नान करने, हाथ पांव धोकर बैठने से शरीर की शुद्धि होती है। 3 पूरे सांस लेने के बाद शरीर को शिथिल कीजिए। शरीर के हर अंग में से खींचकर प्राण शक्ति हृदय में एकत्रित हो रही है, ऐसा ध्यान कीजिए। हाथ पांव आदि सभी अंग प्रत्यंग शिथिल, ढीले, निर्जीव, निष्प्राण हो गए हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। मस्तिष्क से सब विचारधाराएं और कल्पनाएं शांत हो गई हैं और समस्त शरीर के अंदर एक शांत नीला आकाश व्याप्त हो रहा है। इस शांत शिथिल व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ दिन लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। अभ्यास से कुछ दिन में अधिक शिथिलता एवं शांति अनुभव होती जाती है। शरीर भली प्रकार शिथिल हो जाने पर हृदय स्थान में एकत्रित अंगूठे की बराबर शुभ्र श्वेत ज्योति स्वरूप प्राण शक्ति का ध्यान करना चाहिए। अजर अमर शुद्ध बुद्ध चेतना पवित्र ईश्वरीय अंश आत्मा मैं हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप यही है। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। उस ज्योति के कल्पना नेत्रों से दर्शन करते हुए उपर्युक्त भावनाएं मन में रखनी चाहिए। दूसरी साधना, उपर्युक्त शिथिलासन के साथ आत्मदर्शन करने की साधना इस योग में प्रथम साधना है। जब यह साधना भली प्रकार अभ्यास में आ जाए तो आगे सीढ़ी पर पैर रखना चाहिए। दूसरी भूमिका की साधना का अभ्यास नीचे दिया जाता है। ऊपर लिखी हुई शिथिलावस्था में अखिल आकाश में नील वर्ण आकाश का ध्यान कीजिए। उस आकाश में बहुत ऊपर सूर्य के समान ज्योति स्वरूप आत्मा को अवस्थित देखिए। मैं ही यह प्रकाशवान आत्मा हूँ, ऐसा निश्चित संकल्प कीजिए। अपने शरीर को नीचे भूतल पर निष्पन्द अवस्था में पड़ा हुआ देखिए। उसके अंग प्रत्यंग का निरीक्षण एवं परीक्षण कीजिए। यह हर एक कलपुर्जा मेरा औजार है, मेरा वस्त्र है। यह यंत्र मेरी इच्छा अनुसार क्रिया करने के लिए प्राप्त हुआ है। इस बात को बार बार मन में दोहराइए। इस निष्पन्द शरीर को खोपड़ी का ढक्कन उठाकर ध्यानावस्था में मन और बुद्धि को 2 सेवक शक्तियों के रूप में देखिए। वे दोनों हाथ बांधे आपकी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए नतमस्तक खड़े हैं। इस शरीर और मन बुद्धि को देखकर प्रसन्न होजिए कि इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए ये मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं उनका उपयोग सच्चे आत्मस्वार्थ के लिए ही करूँगा। ये भावनाएं बराबर उस ध्यानावस्था में आपके मन में गूंजती रहनी चाहिए। तीसरी साधना, जब दूसरी भूमिका का ध्यान भली प्रकार होने लगे तो तीसरी भूमिका का ध्यान कीजिए। अपने को सूर्य की स्थिति में ऊपर आकाश में अवस्थित देखिए। मैं समस्त भूमंडल पर अपनी प्रकाश किरणें फेंक रहा हूँ। संसार मेरा कर्म क्षेत्र और लीला भूमि है।
भूतल की वस्तुओं एवं शक्तियों को इच्छित प्रयोजन के लिए काम में लाता हूँ, पर वे मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। पंचभूतों की गतिविधि के कारण जो हलचलें संसार में हर घड़ी होती हैं, वे मेरे लिए एक विनोद और मनोरंजक दृश्य मात्र हैं। मैं किसी भी सांसारिक हानि लाभ से प्रभावित नहीं होता। मैं शुद्ध चैतन्य सत्य स्वरूप पवित्र निर्लिप्त अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, महान परमात्मा का विशुद्ध स्फुलिंग हूँ। तीसरी भूमिका का ध्यान जब अभ्यास के कारण पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाए और घड़ी वही भावना और हर घड़ी वही भावना रोम रोम में प्रतिभाषित होने लगे, तो समझना चाहिए कि इस साधना की सिद्धावस्था प्राप्त हो गई। यही जागृत समाधि या जीवन मुक्त अवस्था है। दूसरा, सम्यक्त्व योग। यह विश्व त्रिगुणात्मक है। स्थूल प्रकृति को हम 3 रूपों में देखते हैं। पहला ठोस, दूसरा तरल, तीसरा वायु। सृष्टि की समस्त स्थूल संपदा इन रूपों में ही है। पहला सत, दूसरा रज और तीसरा तम। मनुष्यों के स्वभाव, चेतनाएं, प्रवृत्तियां इन 3 विभागों में विभक्त हैं। विश्व की सूक्ष्म प्रक्रियाएं, संवेदनाएं, इच्छा, आकांक्षाएं इन तीनों के अंतर्गत हैं। जब तक आत्मा जीवन धारण किए हुए है, जीव रूप में अवस्थित है, प्रकृति के साथ विचरण कर रही है, तब तक इन 3 गुणों के साथ भी रहना पड़ता है। स्थूल शरीर में वात पित्त कफ प्रधान है और सूक्ष्म शरीर में सत रज तम की प्रधानता है। यह तत्व समयानुसार न्यूनाधिक होते रहते हैं, पर पूर्ण रूप से किसी का भी अस्तित्व नष्ट नहीं होता। जैसे वात पित्त और कफ तीनों ही शरीर के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार चैतन्य जगत के लिए सत रज तम अनिवार्य हैं। इनमें कोई भला बुरा नहीं, केवल उनकी विषमता अति दुखदायी है। वात पित्त कफ तीनों में से कोई भी अत्यधिक या अति न्यून हो जाए तो यही अनिष्ट का कारण बन जाता है। जब वे अपनी मात्रा, मर्यादा और स्थिति के अनुसार संतुलित रहते हैं तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस संतुलन में गड़बड़ी पड़ते ही मनुष्य बीमार या मृत्यु की दाढ़ों के नीचे कुचलने लगता है। हमारे अंतर जगत में भी सत रज तम की जिस अनुपात में आवश्यकता है, यदि वह अनुपात बिगड़ जाता है तो मानसिक स्वस्थता नष्ट होने लगती है। आत्म शांति के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। इसलिए तीनों गुणों का समुचित समन्वय हमारे बाह्य और आंतरिक जीवन में होना चाहिए। किसी एक ही तत्व की अति का आत्मविद्या के तत्वज्ञों ने निषेध किया है। भगवान बुद्ध ने श्रेष्ठ योग साधन मध्यम मग्ग अर्थात मध्यम मार्ग चलना बताया है। मध्यम निकाय का भली प्रकार मनन करने से मध्यम मार्ग की श्रेष्ठता और आवश्यकता सहज ही समझ में आ जाती है। हिंदू धर्म में इन तीनों गुणों की समुचित उपासना करने का आदेश किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में त्रिदेवों का अधिष्ठान सत रज तम का ही प्रतीक है। वेद का ज्ञान का अधिष्ठाता ब्रह्मा सत का प्रतीक है। लक्ष्मीपति शासक बैकुंठ लोक के वासी विष्णु कहते हैं। रजोगुण का प्रतिनिधित्व त्रिशूलधारी तांडव नृत्य करने वाले तीसरे नेत्र से आग उगलते हुए रुद्र तमोगुण की प्रतिमा है। जिन साधकों ने प्रकृति को नारी के रूप में देखा है, उन्होंने सत रज तम को सरस्वती, लक्ष्मी एवं दुर्गा की छवि के साथ देखा है। इन सभी को हिंदू दार्शनिकों ने उपास्य ठहराया है। तीनों ही गुण जीवन के अभिन्न अंग हैं, इसलिए उनका समुचित सदुपयोग, सम्यक समन्वय होना चाहिए। यही त्रिदेव पूजा का आध्यात्मिक रहस्य है। मोटी धारणा के अनुसार सत को ग्राह्य और तम को त्याज्य माना जाता है, पर यह धारणा भ्रममूलक है। तीनों का ही अपना अपना महत्व है। तीनों की ही अपने अपने स्थान पर आवश्यकता है। हाँ, मात्रा में अंतर अवश्य होना चाहिए। सत की मात्रा सबसे अधिक, रज की मात्रा उससे कम और तम की मात्रा उससे भी कम होनी चाहिए और तीनों का यथास्थान, यथा अवसर, विवेक पूर्वक उपयोग होना चाहिए। समत्व का एक अर्थ समता बराबरी है और दूसरा अर्थ सम्यक्त्व भली प्रकार यथोचित रीति से है।
गीता के समत्व योग का वास्तविक तात्पर्य सम्यक्त्व ही है। सबको समान समझने का अर्थ ब्राह्मण और कसाई को, राजा और गधे को, माता और पत्नी को, पुत्र और पिता को एक समान समझना नहीं है, वरन यह है कि सम्यक रीति से भले प्रकार उन्हें समझा जाए। जो जैसा हो उसे वैसा ही समझा जाए। सतोगुण हमारे जीवन में सबसे अधिक होना चाहिए। प्रेम, करुणा, मैत्री, सेवा, सहायता, दया, निष्कपटता, उदारता, पवित्रता, त्याग एवं संयम के भाव मन में अधिक मात्रा में होने चाहिए। इन भावों को चरितार्थ करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अधिकारी व्यक्तियों के प्रति विवेक पूर्वक उनका उचित उपयोग करना चाहिए। रजोगुण का अर्थ है संपन्नता। जीवन के चतुर्मुखी विकास के साधनों को संपन्नता कहते हैं। जैसे बिना कागज स्याही के पत्र नहीं लिखा जा सकता, बिना खांड के मिठाई नहीं बन सकती, इसी प्रकार बिना साधना के जीवन विकास नहीं हो सकता। स्वास्थ्य, विद्या, धन, प्रतिष्ठा, मित्रता, चातुर्य, साहस, ये 7 संपन्नताएं आत्मोन्नति के लिए बड़ी आवश्यक हैं। अपने आप को बलवान, संपन्न, समृद्ध, विकसित बनाना, अपने निकटवर्ती व्यक्तियों को संपन्न बनाना जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सत की रक्षा और वृद्धि के लिए रज की जरूरत पड़ती है। जो स्वयं भूखा है, स्वयं अभावग्रस्त, दीन दुखी है, विद्या बल, पुरुषार्थ आदि से रहित है, उसके मन में उठने वाली सतोगुणी भावनाएं ग्रीष्म की बालू में उगने वाले अंकुरों की भांति मुरझा जाती है। रजोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण में पहुंचना सुगम है, क्योंकि उसे बहुत ही पास की मंजिल पर कदम धरना होता है। तमोगुण क्रोध, अविश्वास, घृणा, हिंसा, दुराव जैसे कार्यों में देखा जाता है। राक्षस, पिशाच, तस्कर, पापी, निर्दय, लोककंटक, आतताई, अनीति एवं भ्रांति फैलाने वाले लोगों को आत्मा से प्रेम करते हुए भी उनके स्थूल शरीर एवं विकृत मन से घृणा करने की, विरोध करने की, दंड देने की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में अनीति के अनेक शक्तिशाली केंद्र हैं। लोक कल्याण के लिए, उनसे आत्मरक्षा के लिए दुराव की, गुप्त मंत्रणा की एवं समविचार की जरूरत पड़ती है। भगवान वामन को राजा बलि के साथ, मोहिनी रूपधारी विष्णु को भस्मासुर के साथ, राम को बाली के साथ ऐसा ही व्यवहार करना पड़ा था। आवश्यकता अनुसार इस प्रकार की नीति भी अपनानी पड़ सकती है। अशांति को नष्ट करने वाली अशांति भी शांति कही जाती है। बच्चे के फोड़े को डॉक्टर से चिरवाते समय माता जिस प्रकार कठोर बन जाती है, वैसे ही अवसर जीवन में आ सकते हैं। भय बिनु हो ही न प्रीति, वक्र चंद्रमहि ग्रसे न राहु। लातों के देव बातों से नहीं मानते, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। जैसी उक्तियों से यह प्रकट है कि केवल सीधेपन से ही काम नहीं चल सकता। जैसे को तैसा की नीति बरते जाने की जहां संभावना रहती है, वहां ही दुष्टों की दुष्टता पर प्रतिबंध लगता है। अपने आंतरिक शत्रुओं के प्रति भी विरोध की, घृणा की, संघर्ष की प्रवृत्ति सतेज किए बिना उनसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार तमोगुण भी समयानुसार उचित मात्रा में उपयोगी होता है। इन तीनों गुणों में से हर एक उचित एवं आवश्यक है, केवल उनकी अति तथा दुरुपयोग में ही दोष है। अति तो सतुगुण की भी बुरी है। दुष्टों पर दया करने से, सांप को दूध पिलाने से दुष्टता के विष की ही वृद्धि होती है। बिच्छू को पालना एक प्रकार से घर के बच्चों को डंक की तीव्र पीड़ा में झोंकना है। भावुकतावश किसी एक भिखारी को अपना सब कुछ दे डाला जाए तो इसका अर्थ दूसरे दिन से ही अपने बच्चों को भिखारी बना देना होगा। घृणा और द्वेष करने योग्य व्यक्तियों से प्रेम निभाया जाए तो वह धर्म विरोधी तत्वों को एक प्रकार की सहायता देना ही होगा। ऐसी सतोगुण की अति भी अनुचित है। रजोगुण की अति में मनुष्य लोभी, कंजूस तथा अहंकारी बनता है। तमोगुण के दुरुपयोग से हिंसा, अनीति एवं पाप तापों की अभिवृद्धि होती है। सम्यक्त्व का तकाजा है कि हम आंतरिक स्वास्थ्य एवं सुव्यवस्था को कायम रखने के लिए सत, रज, तम का भली प्रकार उचित रीति से उपयोग करें। इस मार्ग पर चलकर ही हम सुख शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं।